दोस्तों, रात के 11 बज चुके हैं। टेबल पर काम के ढेर लगे हैं, डेडलाइंस अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन तुम अभी भी मोबाइल स्क्रीन पर फंस गए हो। सोचते हो बस 5 मिनट और फिर शुरू करूंगा, और वही 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, एक मीठा जहर जो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को मार देता है। सोचो, कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन हर बार कल फिर से आज बन जाता है और तुम वहीं रह जाते हो। यह चक्र चलता रहता है, गिल्ट, स्ट्रेस और रिग्रेट। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास टूटता है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम में विल पावर नहीं है, या शायद तुम लेजी हो। लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग की एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कोई काम अनकंफर्टेबल लगता है, दिमाग हमें बचाने की कोशिश करता है। वो हमें डिस्ट्रैक्शंस में छिपने का मौका देता है, और हर बार जब तुम उस डिस्ट्रैक्शन को चुनते हो, तुम अपने गोल से एक कदम और दूर चले जाते हो। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जब कोई जरूरी काम करना होता है, जैसे प्रेजेंटेशन तैयार करना या कोई जरूरी रिपोर्ट लिखना, तुम्हारा दिमाग अचानक बाकी चीजों में इंटरेस्ट लेने लगता है। कमरे की सफाई करनी है, मेल्स चेक करनी है, या बस यूट्यूब पर एक और वीडियो देख लेना है, और उस वक्त अंदर से आवाज आती है, अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा। लेकिन वह बाद में कभी आता ही नहीं। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, एक अदृश्य जाल जिसमें हर एम्बिशियस इंसान किसी न किसी वक्त फंसता है। असल में प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, यह एक इमोशनल स्ट्रगल है। तुम्हारा दिमाग आलसी नहीं बल्कि चालाक है। वो जानता है कि जब कोई काम मुश्किल लगता है, उसमें बोर्डम, फियर या कंफ्यूजन हो, तो वह तुम्हें ओनो कर सस दर्द से बचाने की कोशिश करेगा। दिमाग का एक ही गोल है, कंफर्ट जोन में रहो। वो तुरंत बहाना ढूंढ लेता है ताकि तुम एक्शन से बच सको। धीरे धीरे यह बचना एक हैबिट बन जाता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब है, लेकिन तुम शुरुआत नहीं कर पा रहे। दिमाग कहता है, मैं अभी तैयार नहीं हूं, थोड़ा और प्लान कर लूं, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि तुम डर रहे हो, फेल होने से, क्रिटिसिज्म से, या उस अनकंफर्टेबल शुरुआत से। हम एक्शन नहीं लेते क्योंकि हम उस अनईजी फीलिंग से भागते हैं, और फिर गिल्ट में डूब जाते हैं। खुद को कोसते हैं, मैं इतना लेजी क्यों हूं। लेकिन सच्चाई यह है, तुम लेजी नहीं हो, तुम बस अपने इमोशंस से डरते हो। हर बार जब कोई काम बड़ा लगता है, तुम्हारे दिमाग में रेजिस्टेंस पैदा होता है। वो रेजिस्टेंस कहता है, रुक जाओ, अभी मत करो, बाद में देखेंगे। और तुम उस झूठे कंफर्ट को सच मान लेते हो। अब सोचो, अगर हर बार जब वह रेजिस्टेंस उठे, तुम उसे समझो, उसे ऑब्जर्व करो और कहो, हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी शुरू करूंगा। यही है अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज। यह जानना कि प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ तुम्हारे इमोशंस में छिपी है, ना कि तुम्हारे डिसिप्लिन में। कभी किसी बच्चे को देखो, जब वह पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, उसे डर लगता है, गिरने का, दर्द का, लेकिन अगर वह डर से रुक जाए तो कभी चलाना नहीं सीख पाएगा। वही प्रिंसिपल तुम्हारी लाइफ में भी लागू होता है। जब तुम किसी डिस्कम्फर्ट से भागते हो, तुम ग्रोथ से भी भागते हो, और जब तुम उस डिस्कम्फर्ट को फेस करते हो, तभी तुम इवॉल्व होते हो। दिमाग की यह ट्रिक बड़ी सटल होती है। वो कहता है, थोड़ा और रिसर्च कर लो, एक कप कॉफी पीकर आते हैं, अभी थोड़ी थकान है। ये एक्सक्यूजेस तुम टेम्परेली अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं। हर बार जब तुम टालते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजते हो, मैं अपने वर्ड्स पर भरोसा नहीं करता। धीरे धीरे वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। अब सवाल यह नहीं है, मैं प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता हूं। सवाल यह है, मैं किस इमोशन से भाग रहा हूं, फियर, कंफ्यूजन या बोर्डम। जब तुम यह पहचान लेते हो कि तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ इमोशनल अवॉइडेंस है, तुम्हारे पास उसे तोड़ने की ताकत आ जाती है, क्योंकि फिर तुम उस इमोशन को ऑब्जर्व कर सकते हो, बिना भागे, बिना रेजिस्ट किए। जैसे ही तुम समझते हो कि प्रोक्रेस्टिनेशन इमोशन से पैदा होता है, तुम्हारे पास इसे तोड़ने का पहला हथियार आता है, ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस। मान लो तुम्हें कोई टास्क शुरू करना है, और दिमाग कहता है, मुझे मन नहीं है। तुम बस रुक जाओ और खुद से पूछो, मुझे अभी किस चीज से डर लग रहा है। शायद काम बहुत बड़ा लग रहा है, शायद लगता है कि तुम अच्छा नहीं कर पाओगे, शायद यह शुरू करना अनकंफर्टेबल है। लेकिन अगर तुम बस 2 मिनट के लिए शुरुआत कर दो, बस 2 मिनट, वह इमोशनल वॉल धीरे धीरे टूटने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है।
जब तुम एक्शन लेते हो तुम्हारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। वो छोटा सा केमिकल तुम्हें सिग्नल देता है, देखो तुमने शुरुआत कर दी। और वही छोटे सिग्नल्स तुम्हें मोमेंटम देते हैं। यही है असली सीक्रेट। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम टाल रहे हो, खुद को लेजी मत समझो, बस समझो तुम्हारा दिमाग कंफर्ट खोज रहा है और उस कंफर्ट को तोड़ने का एक ही तरीका है, अनकंफर्टेबल चीज को कॉन्शियसली चुनना। 2 मिनट रूल। किसी भी टास्क को इतना छोटा बनाओ कि उसे शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट लगे, बस 2 मिनट। देखो, जब तुम कहते हो मुझे पूरा चैप्टर लिखना है, तुम्हारा दिमाग पैनिक करता है। वो घंटों की मेहनत, स्ट्रेस, परफेक्शन का प्रेशर इमेजिन करता है। लेकिन अगर तुम कहते हो बस 2 मिनट लिखूंगा, दिमाग रिलैक्स हो जाता है और तुम शुरू कर देते हो। जब तुम शुरू करते हो दिमाग मोमेंटम पकड़ लेता है। 2 मिनट, 5 मिनट, फिर 20 मिनट, और देखते ही देखते काम पूरा हो जाता है। छोटा रूल, बड़ा असर, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा दुश्मन एक्शन है। एक्शन चाहे कितना भी छोटा हो, तुम्हारे अंदर के डर को तोड़ देता है। सोचो, जिम जाना मुश्किल लगता है, दिमाग एक्सक्यूजेस देता है, थकान है, कल जाऊंगा। लेकिन अगर तुम कहते हो बस 2 मिनट के लिए जाऊंगा, तुम्हारा रेजिस्टेंस गायब हो जाता है और 2 मिनट कभी 2 मिनट नहीं रहते। तुम नेचुरली वर्कआउट शुरू कर देते हो। स्मॉल स्टेप्स, बिग चेंजेस। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं बनता, मोमेंटम से बनता है। मोमेंटम छोटे, आसान एक्शन से शुरू होता है। कोई राइटर पूरी किताब लिखने से नहीं, बस एक सेंटेंस लिखने से शुरू करता है। कोई रनर मैराथन नहीं, बस अपने शूज पहनने से शुरू करता है। हर बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटो। प्रोजेक्ट बड़ा है, कहो मैं बस फाइल खोलूंगा। प्रेजेंटेशन बनानी है, कहो मैं बस फर्स्ट स्लाइड बनाऊंगा। एग्जाम की तैयारी, कहो मैं बस 2 पेज पढ़ूंगा। इतना छोटा गोल रखो कि उसे टालना शेम लगे। हर बार जब तुम कोई टास्क शुरू करते हो, तुम अपने दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर आने की प्रैक्टिस देते हो। धीरे धीरे यह हैबिट तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। प्रोसेस ओवर परफेक्शन। कभी सोचा है कितनी बार हमने कोई काम शुरू नहीं किया क्योंकि डर था कि वह परफेक्ट नहीं बनेगा? यही है परफेक्शन ट्रैप। परफेक्शन बाहर से सफलता जैसी दिखती है, लेकिन अंदर डर का दूसरा नाम है। हम काम नहीं, जजमेंट अवॉइड कर रहे होते हैं। लेकिन सच, परफेक्शन एक इल्यूजन है। कोई भी शुरुआत परफेक्ट नहीं होती। हर ग्रेट राइटर अपने फर्स्ट ड्राफ्ट को बुरा कहता है। हर सक्सेसफुल बिजनेस अधूरे प्लान से शुरू हुआ। फर्क बस इतना है, उन्होंने स्टार्ट किया, प्रोसेस पर भरोसा किया, परफेक्शन पर नहीं। जब तुम परफेक्शन के पीछे भागते हो, प्रोग्रेस भूल जाते हो। लेकिन प्रोसेस पर ध्यान देना सीखो। हर दिन थोड़ा बेटर बनना। फ्लो, क्रिएटिव एनर्जी। प्रोसेस पर फोकस करने से तुम मिस्टेक्स से डरते नहीं, क्योंकि हर मिस्टेक तुम्हें बेटर बनाती है। प्रोसेस में डूबने का मतलब है काम में फुली इमर्स्ड होना। जैसे कोई आर्टिस्ट कैनवस पर ब्रश चला रहा हो, वो आउटकम नहीं देखता, वो फ्लो में खो जाता है। और यही फ्लो उसका काम नेचुरली ब्यूटीफुल बनाता है। प्रोसेस माइंडसेट तुम्हें फियर फ्री बनाता है। परफेक्शन क्रिटिक जो कहता है तुम अच्छे नहीं हो, वो शांत हो जाता है। फोकस सिर्फ आज मैं क्या कर सकता हूं। जब तुम प्रोसेस माइंडसेट अपनाते हो, तुम्हारा दिमाग आउटकम की चिंता छोड़ देता है। तुम काम करते हो क्योंकि तुम्हें उस काम में मजा आता है, ना कि सिर्फ परिणाम के लिए। और यहीं पर मैजिक होता है। जब तुम आउटकम भूल जाते हो, वही आउटकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। सोचो, किसी आर्टिस्ट की तरह जब वह कैनवस पर ब्रश चलाता है, वह हर स्ट्रोक के बारे में नहीं सोचता कि यह मास्टरपीस बनेगा या नहीं। वो बस उस पल में खोया होता है, प्रोसेस में इमर्स्ड होता है। और जब वह पूरी तरह फ्लो में होता है, तब उसका काम नेचुरली ब्यूटीफुल बन जाता है। यही फिलॉसफी तुम्हारी जिंदगी के हर काम में लागू होती है, चाहे वह बिजनेस हो, स्टडी हो या फिटनेस। परफेक्शनिज्म तुम्हारे अंदर के क्रिटिक को स्ट्रांग बनाता है। वह छोटी आवाज जो कहती है तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा काम कोई नहीं देखेगा, तुम फेल हो जाओगे। लेकिन जब तुम प्रोसेस पर ध्यान देते हो, तुम उस आवाज को साइलेंट करना सीख जाते हो। अब तुम्हारा फोकस सिर्फ आज मैं क्या कर सकता हूं पर होता है। हर बार जब तुम परफेक्शन को छोड़कर प्रोसेस को चुनते हो, तुम खुद को एक्शन देने की परमिशन देते हो। और यही एक्शन तुम्हें उस जगह तक ले जाता है जहां परफेक्शन अपने आप आता है। क्योंकि परफेक्शन किसी एक कोशिश का नतीजा नहीं है, यह सैकड़ों इम्परफेक्ट कोशिशों का फल होता है। सोचो, अगर तुम किसी माउंटेन को देखते हो, वह एक ही स्टेप में नहीं बनता।
हर कदम इम्परफेक्ट होता है, कभी फिसलना, कभी रुकना, कभी सांस फूलना, लेकिन फिर भी एक कदम और, एक कदम और। जब तुम प्रोसेस पर भरोसा करते हो, एक दिन समिट सामने होता है। परफेक्शन तुम्हें डराता है, प्रोसेस तुम्हें सिखाता है। परफेक्शन तुम्हें रोकता है, प्रोसेस तुम्हें चलाता है। जब तुम पीएर ओसेस को अपनाते हो, तुम अपनी क्रिएटिव एनर्जी को जगाते हो, जो अब तक परफेक्शन के डर के नीचे दब गई थी। और जब वह एनर्जी जागती है, तब तुम अपने काम में, अपने ड्रीम्स में, अपने लाइफ में फ्लो महसूस करते हो। याद रखो, शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर इम्परफेक्ट शुरुआत तुम्हें परफेक्ट बनने के करीब ले जाती है। इसीलिए परफेक्शन के पीछे मत भागो, बस प्रोसेस में खो जाओ। जब तुम प्रोसेस को प्यार करने लगते हो, परफेक्शन खुद चलकर तुम्हारे पास आता है। अब आगे का हिस्सा सेल्फ रिफ्लेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करता है। कल्पना करो, जब तुम अपने अंदर झांकते हो तो क्या देखते हो? वो डर जो हर बार तुम्हें रोक देता है, वह आवाज जो कहती है अभी नहीं, या वो इंसान जो हर सुबह कुछ बड़ा करने का सपना लेकर उठता है लेकिन रात तक उसे टाल देता है। हकीकत यह है, यह लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। और अगर तुम खुद पर जीत पा लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई हैबिट नहीं, यह एक माइंड पैटर्न है जो सालों से तुम्हारे अंदर जड़े हुए हैं। लेकिन याद रखो, हर पैटर्न को बदला जा सकता है। बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए, चाहे वह 2 मिनट का ही क्यों ना हो, चाहे वह इम्परफेक्ट ही क्यों ना लगे, क्योंकि हर छोटी शुरुआत एक बड़ी कहानी की नींव रखती है। यह किताब हमें यही सिखाती है, परफेक्शन का इंतजार मत करो, प्रोसेस पर भरोसा करो। सक्सेस कभी परफेक्ट मोमेंट से नहीं आती, वह आती है इम्परफेक्ट एक्शन से। जब तुम डर से आगे बढ़ते हो, हर कदम तुम्हें उस वर्जन की ओर ले जाता है जो तुम बनना चाहते हो। तो अब वक्त है अपने एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़ने का, उस आरामदायक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का और पहला कदम लेने का, क्योंकि वहीं से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। याद रखो, जिंदगी तुम्हारे कभी ना शुरू किए गए कामों से नहीं, बल्कि तुम्हारे पहले कदम से बदलती है। और जब तुम वह कदम उठाते हो, दुनिया देखती है कि एक ऑर्डिनरी इंसान कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। तो अगली बार जब दिमाग कहे कल कर लेंगे, बस मुस्कुरा देना और खुद से कहो नहीं, आज ही सही वक्त है। क्योंकि वह पल जब तुम एक्शन लेते हो, वही पल तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत बन जाता है। फ्लो और प्रोसेस माइंडसेट के साथ साथ छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाते हैं। सोचो, अगर तुम रोज बस 2 मिनट का काम करते हो शुरुआत के लिए, 2 मिनट क्या फर्क डालेंगे? जवाब है सब कुछ। हर दिन वही 2 मिनट धीरे धीरे बढ़ते हैं। 2 मिनट 5 में बदल जाते हैं, 5 मिनट 20 में, और देखते ही देखते तुमने पूरा प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। यही है मोमेंटम का जादू। मोमेंटम वही शक्ति है जो तुम्हें लगातार एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन यह तभी काम करता है जब तुम एक्सक्यूजेस को इग्नोर करना सीख जाओ। तुम्हारा दिमाग हमेशा बहाने खोजेगा, थोड़ा और रिलैक्स कर लो, कल शुरू कर लेंगे। लेकिन याद रखो, यही बहाने तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स से दूर ले जाते हैं। इसीलिए पहला कदम हमेशा छोटा, आसान और अचीवेबल होना चाहिए। बस एक कदम उठाओ, और जब तुम एक कदम उठाते हो, तुम्हारा दिमाग कहता है अच्छा, यह मैनेजेबल है, मैं कर सकता हूं। यही सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करता है। प्रोक्रेस्टिनेशन पर जीत पाना मतलब सिर्फ काम करना नहीं, यह मतलब है कि तुम अपने दिमाग और इमोशंस को ट्रेन कर रहे हो। तुम यह सिखा रहे हो कि डिस्कम्फर्ट डर की चीज नहीं है, डिस्कम्फर्ट ग्रोथ है। फियर, कंफ्यूजन, बोर्डम, ये तुम्हारे एनिमीज नहीं, ये तुम्हारे टीचर्स हैं। जब तुम इनको फेस करते हो, तुम सीखते हो, तुम ग्रो करते हो, और यही ग्रोथ तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। अब बात करते हैं परफेक्शन ट्रैप की। जितनी बार तुम परफेक्शन के पीछे भागते हो, उतनी बार तुम अपने प्रोग्रेस को रोकते हो। परफेक्शन एक इल्यूजन है, कभी भी कोई शुरुआत परफेक्ट नहीं होती। हर सक्सेसफुल इंसान इम्परफेक्ट शुरुआत से ही शुरू हुआ। फर्क बस इतना है, उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने प्रोसेस पर भरोसा किया। प्रोसेस पर भरोसा मतलब मिस्टेक्स और फेलियर्स को एक्सेप्ट करना, क्योंकि मिस्टेक्स तुम्हें बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनाती हैं। हर स्टेप जो तुम इम्परफेक्ट लेते हो, वह तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। हर फेलियर तुम्हें सिखाता है मैं कर सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस है असली गोल। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग और एक्शन की। हम अक्सर सोचते हैं मुझे सही मोमेंट का इंतजार करना चाहिए,
सच तो यह है कि राइट मोमेंट कभी नहीं आता। राइट मोमेंट वही है जब तुम डिसाइड करो कि मैं अभी शुरू करूंगा। और जब तुम डिसाइड करते हो तब यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। हर डिसीजन, चाहे छोटा हो या बड़ा, तुम्हें एक्शन मोड में ले जाता है। और जब तुम कंसिस्टेंट डिसीजन लेते हो तुम्हारा मोमेंटम अनस्टॉपेबल बन जाता है। आगे बढ़ते हैं फियर ऑफ जजमेंट और सोशल प्रेशर की तरफ। हमारे अंदर वह आवाज हमेशा रहती है, लोग क्या सोचेंगे, पर प्रोसेस माइंडसेट हमें सिखाता है कि फोकस करो सिर्फ अपने काम और ग्रोथ पर। लोगों की ओपिनियन कभी भी तुम्हारे ग्रोथ की डायरेक्शन नहीं बदल सकती। जब तुम अपने काम में इमर्स्ड हो तो क्रिटिक्स और नई शेयर्स की आवाज फिल्टर हो जाती है। तुम्हारा फोकस सिर्फ मैं क्या कर सकता हूं आज इस पर रहता है। यही फोकस तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। दोस्तों, अक्सर हम खुद को लेजी या कमजोर समझते हैं, पर सच यह है कि प्रोक्रास्टिनेशन हमारी कमजोरी नहीं, यह हमारे दिमाग का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कोई काम अनकंफर्टेबल, मुश्किल या बोरिंग लगता है, हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश करता है। वो हमें डिस्ट्रैक्शन में ले जाता है, मोबाइल, सोशल मीडिया, अननेसेसरी रिसर्च, ताकि हम पेन, फियर या कंफ्यूजन से दूर रहें। पर हर बार जब हम डिस्ट्रैक्शन को चुनते हैं हम अपने गोल से एक कदम और दूर चले जाते हैं। यह वही लेसन है जो किताब स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग में सिखाती है। पहचानो, ऑब्जर्व करो और फिर एक्शन लो। स्टेप 1, अंडरस्टैंड इमोशनल अवॉइडेंस। प्रोक्रेस्टिनेशन केवल टाइम वेस्टिंग नहीं है, यह इमोशनल अवॉइडेंस है। सोचो, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट या टास्क सामने होता है तुम्हारे दिमाग में रेजिस्टेंस पैदा होता है। अभी नहीं, थोड़ा बाद में। लेकिन अगर तुम उस रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व कर सको, हाँ, मैं डर रहा हूं, मैं कंफ्यूज हूं, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं, पर फिर भी मैं शुरू करूंगा। यही अंडरस्टैंडिंग है, रूट कॉज को पहचानना। प्रोक्रेस्टिनेशन डिसिप्लिन की कमी नहीं, इमोशन से डर है। स्टेप 2, स्मॉल एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम। जैसे ही तुम रेजिस्टेंस को फेस करते हो एक्शन लेना शुरू करो। लेकिन बड़ा काम मत सोचो, बस 2 मिनट रूल अपनाओ। किसी भी टास्क को 2 मिनट में स्टार्ट करो। 2 मिनट पढ़ना, 2 मिनट लिखना, 2 मिनट क्लीन अप करना। बस शुरुआत करो। जैसे ही शुरू करते हो तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और मोमेंटम बिल्ड होता है। छोटे स्टेप्स मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। और यही लेसन किताब बार बार दोहराती है, स्मॉल विंस, अनस्टॉपेबल ग्रोथ। स्टेप 3, ब्रेक द परफेक्शन ट्रैप। हम अक्सर परफेक्शन के जाल में फंस जाते हैं। यह अभी परफेक्ट नहीं है, थोड़ा और सोचूंगा। लेकिन याद रखो, परफेक्शन इल्यूजन है, सच्चा फलता प्रोसेस पर भरोसा करने में है। हर सक्सेसफुल इंसान ने इम्परफेक्ट शुरुआत की। फेमस ऑथर्स, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स, सभी ने पहला स्टेप लिया, फिर मिस्टेक्स के बावजूद ग्रो किया। मिस्टेक्स तुम्हें बेटर बनाती हैं। फियर ऑफ जजमेंट फेड हो जाता है, फोकस शिफ्ट होता है आउटपुट से प्रोसेस की तरफ। स्टेप 4, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट आउटकम। प्रोसेस माइंडसेट का मतलब है काम में फुली इमर्स्ड होना। आर्टिस्ट की तरह कैनवस पर ब्रश चलाना। रिजल्ट की चिंता छोड़ दो। फ्लो माइंडसेट में मिस्टेक्स फियर फ्री हैं। परफेक्शन क्रिटिक जो कहता है तुम अच्छे नहीं हो, वो साइलेंट हो जाता है। फोकस सिर्फ आज मैं क्या कर सकता हूं। यह माइंडसेट तुम्हें क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और अनस्टॉपेबल एनर्जी देता है। स्टेप 5, बिल्ड हैबिट्स थ्रू कंसिस्टेंसी। स्मॉल एक्शंस प्लस डेली प्रैक्टिस, हैबिट फॉर्मेशन। रोज सिर्फ 2 मिनट का एक्शन लो, ग्रेजुअली टाइम बढ़ाओ, मोमेंटम बनाओ। सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दो, मैं कर सकता हूं। यही प्रोसेस तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है और इसी फ्लो में तुम बड़ा काम भी आसानी से कर पाओगे। स्टेप 6, ओवरकम फियर ऑफ जजमेंट एंड सोशल प्रेशर। हम अक्सर सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। प्रोसेस माइंडसेट हमें सिखाता है फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ और एक्शन पर। क्रिटिक्स और नेसेयर्स की आवाज फेड हो जाती है। फोकस शिफ्ट होता है आज मैं क्या कर सकता हूं, आउटकम पर नहीं। स्टेप 7, लॉन्ग टर्म ग्रोथ थ्रू स्मॉल विन्स। हर दिन थोड़ा बेटर बनो। हर स्मॉल विन में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मोमेंटम ग्रो होता है और एक दिन वही छोटा स्टेप बड़ी अचीवमेंट बन जाता है। किताब बार बार यही सिखाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन ओवरकम करने का तरीका स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन है। तो दोस्तों, अब जब आप इस किताब की आंख इरी पन्ने पर हैं तो याद रखिए, यह कहानी खत्म नहीं होती, यह तो अब शुरू होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई आदत नहीं, यह सिर्फ आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है और हर रेजिस्टेंस को समझकर
उसका सामना करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब समय है अपने एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़ने का, उस आरामदायक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। याद रखिए, पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही कदम आपकी नई जिंदगी की नींव रखता है। आज से आप वो इंसान बन सकते हैं जो कल का इंतजार नहीं करता, जो डर से भागता नहीं बल्कि एक्शन लेता है, जो परफेक्शन का इंतजार नहीं करता बल्कि प्रोसेस में खोकर ग्रोथ हासिल करता है। हर छोटी शुरुआत, हर 2 मिनट का कमिटमेंट आपको उस इंसान की ओर ले जाएगा जो अनस्टॉपेबल है। और यही सीख आपको इस किताब से मिली कि जिंदगी आपके पहले कदम से बदलती है, आपके एक्शन से बदलती है, आपके विश्वास से बदलती है। तो अब मुस्कुराइए, खुद से कहिए, आज मैं शुरू कर रहा हूं, क्योंकि वही पल, वही एक्शन, वही करेज आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। अगर आपको ये कहानी और किताब से मिली सीख पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप और ऐसी मोटिवेशनल कहानियों से जुड़ सकें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए आज आप कौन सा पहला छोटा कदम लेने वाले हैं। याद रखिए, आपकी जर्नी तभी शुरू होती है जब आप एक्शन लेते हैं।